मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछले वीडियो में हम श्रवण कर चुके हैं कि भगवान ने गौचारण लीला आरंभ कर दी थी। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वालकों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य आया। तम वत्स रूपिणम विक्षयम वत्स यूथ गतम हरिह दर्शयन बलदेवाय शनेह मुक्त इव असदत। भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिला है। वे आंखों के इशारों से बलराम जी को देखते हुए धीरे धीरे उनके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वह दैत्य को तो पहचानते नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वालपालकों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। वत्स पालको भूत्वा सर्वलोक एक पालको सब जो वत्स अंश चार्यन्तो विचेरतुः। परीक्षित, जो सारे लोकों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम अब वत्सपाल बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन घुमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वालपाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। वहाँ उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और स्वयं भी पिया। ग्वालपालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वे ऐसे मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वध से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। सावेपको नाम महान असुरो बकपुत्रिक आकत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो अग्र सत्पली। ग्वालपाल उसे कर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धार करके वहाँ आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर भगवान को निगल लिया। जब बलराम आदि पालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला भगवान को निकल गया है, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। परीक्षित, भगवान लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही को बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुँचे, तब वह उसका तालू जल लगा। अतः उस दैत्य ने भगवान के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झपट कर उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस सखा बकासुर अभी भक्त वत्सल भगवान को झपट ही रहा था कि भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए, उसकी चोंच के दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वालपाल के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला, वीर्ण को चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान पर नंदन वन के बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगारे, शंख आदि बजाकर एवं स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सब के सब ग्वालपाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि भगवान बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचारों से इंद्रियां सचेत
और आनंदित हो गई हैं। सब ने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब व्रज में आए और वहाँ उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्य च अति प्रियधृतः प्रेतज्ञातम् इव उत्सुक्या दैक्ष्यन्त तृषीणते क्षणः। परीक्षित बकासुर के वध की घटना सुनकर सब के सब गोपी गोप आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हों। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से भगवान को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी। किसी प्रकार उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। वे आपस में कहने लगे, ये कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने अनिष्ट करना चाहा, उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। वह सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अतः आते हैं इसे मार डालने की नीयत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। सच है, ब्रह्मवेता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो ना, महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी, सब की सब 16 आने ठीक उतर रही है। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता नहीं चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वालकों के साथ कभी आंख बिचौनी खेलते, तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते, तो कभी और कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार के बालोचित खेल से उन्हें दोनों ने व्रज में अपनी बाल्य अवस्था व्यतीत की। लेकिन फिर से अगासुर, जो कि पूतना और बकासुर का छोटा भाई था, वो भगवान से अपना बदला लेने के लिए आ धमका। अब भगवान ने उसका उद्धार कैसे किया, ये हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।